चाचा प्रणाम अलैकुम। खबर यह है कि जो रिजर्व बैंक है ना, उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 10 सालों में देश में लोगों की सेविंग यानी बचत बहुत तेजी से कम हुई है और कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ, रिपोर्ट बता रही है कि इससे देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो सकता है। क्या कह रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। क्यों सरकार की जिम्मेदारी है भाई? जिम्मेदारी आम जनता की है। लोग काहे कम बचत कर रहे हैं, अब काहे ज्यादा कर्ज ले रहे हैं? मकान बनाने के लिए तो काहे मकान बना रहे हैं? मोदी जी ने, भागवत जी ने, इन्होंने मकान बनाया है कोई? क्या कह रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई, शादी के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो बच्चे क्यों हैं इनके भाई? क्यों इनका अपना परिवार है? इनका संघ परिवार क्यों नहीं है? शादी के लिए कर्ज ले रहे हैं। झूठ बोलते हैं आप लोग। कौन शादी के लिए कर्ज लेता है? इंडिया टीवी पे, रिपब्लिक टीवी पे, आज तक पे, सरकारी दूरदर्शन पे कहीं कोई खबर सुनी आपने कि लोग बच्चों की शादी के लिए कर्ज ले रहे हैं? कहीं सुना आपने? नहीं यार, अंबानी जी ने 3-3 बच्चों की शादी की, कोई कर्ज लिया है? शाहरुख खान डांस कर रहे थे, अमिताभ बच्चन टेबल के पीछे खड़े थे, थोड़ा जलेबी लीजिए भाई, मूंग का हलवा लीजिए थोड़ा सा, है? विदेशों से कलाकार बुलाए थे, एक कलाकार ने तो 52 करोड़ रुपए लिए। अब कोई कर्ज लेके 52 करोड़ देगा कलाकार को? बच्चों की शादी के लिए कर्ज, बेकार में अफवाह फैला रखी आप लोगों ने। कर्ज बढ़ रहा है, बचत घट रही है नहीं तो? सरकार की जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। भागवत जी ने, अडानी जी ने जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार बनाई है। सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी नहीं। क्यों मान जाए भाई? झगड़ा आपने शुरू किया था। अच्छा, झगड़ा कहां से शुरू हुआ था? शिशु मंदिर की किताबों के मुताबिक झगड़ा शुरू हुआ था जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, अच्छा सॉरी, बात हिंदू मुसलमान की नहीं, हमारे आपके झगड़े की हो रही थी। हम तो अपने असल मुद्दे पे पहुंच गए थे, वहीं हिंदू मुसलमान पे नहीं। हम बात कर रहे थे कि रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। हाँ वही रिजर्व बैंक भाई, जिसके गवर्नर ने हिस्ट्री में एमए किया है। आप ठीक कह रहे हैं, पहले रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते थे वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी होते थे, जाने माने अर्थशास्त्री होते थे, और अब जो गवर्नर हैं वो हिस्ट्री में एमए पास हैं। बिल्कुल ठीक, हाँ सही कहा आपने। लेकिन हम समझाते हैं आपको कि ऐसा क्यों है। देखिए चाचा, अब ये लोग जो सरकार में हैं इस समय ना, ये सोचते हैं दूर की, नहीं आगे फ्यूचर की नहीं, पीछे की सोचते हैं। बाबर, अब्दाली, नादिर शाह गजनवी, नहीं, इनको लगता है कि हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, और ये काम वो सबसे बढ़िया कर सकता है जिसने इतिहास पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो ये तो एक बात थी। दूसरी बात ये है कि जो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होगा, अर्थशास्त्री होगा, वो हर बात में राय देगा, हर फैसले पे सवाल उठाएगा, पूछेगा भाई नोटबंदी क्यों कर रहे हो, जीएसटी जल्दबाजी में क्यों लगा रहे हो, टैक्स का बोझ मिडिल क्लास पे ज्यादा और अमीरों पे कम क्यों है? अच्छा, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। बीजेपी के एक एमपी और पूर्व मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। इन कंपनियों में उनके जो शेयर हैं उनकी कीमत अरबों रुपए है, लेकिन कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर उन्होंने इस बार जो इनकम टैक्स चुकाया वो था सिर्फ 682 रुपए। इस बार, पिछली बार कभी भी 682 रुपए। अब बताइए, पान की गुमटी लगाने वाला भी अगर इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगा तो इससे ज्यादा का टैक्स चुकाएगा। हाँ, तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ गवर्नर होगा वो ऐसे मुश्किल सवाल पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हिस्ट्री में एमए करने वाले को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है। अब समझ गए ना? चलिए मौज करिए।